स्वाइन फ्लू के फैलने के पीछे क्या क्या कारण है? कारण जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पेशल न्यूज़ आपको देना चाहते हैं कि जितने भी ऑफिसेज हैं उनके जितने भी पुराने फाइल हैं उनको डायरेक्ट जो है बगैर मास्क लगाए हुए नहीं देखना है, ना उसको झाड़ना है। नोट गिनने वाले जो बैंक में या और कहीं भी ऑफिस में हैं उनको छू करके फिर नाक में आँख में के तरफ उंगली नहीं डालना है, थूक से नोट को नहीं गिनना है। इन्हीं कारण से स्वाइन फ्लू फैल सकता है। कारण तो बहुत कुछ है, लेकिन स्पेशल अभी ऑफिस के लिए ये प्रोग्राम दे रहे हैं। अभी जो बेमौसम जो बरसात हो रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका भी असर पड़ना है, इसमें भी होशियार रहना पड़ेगा। अभी जो उसको फैलने का ज़्यादा चांस रहता है और इस मौसम में जो है लोग को प्रिकॉशन कम लेना चाहते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म रहता है, इसलिए प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात यह है कि थूक से जो नोट गिनते हैं लोग वो भी नहीं गिनना चाहिए और ना उससे उस हाथ को मुंह और नाक में लगाना चाहिए। इस मौसम में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इस मौसम में जो है कपड़ा जो है अच्छी तरह से ढक करके बच्चे को, बूढ़े को, जवान को भी रहना चाहिए। सर्दी नहीं होने या सर्दी के साथ साथ फ़ौरन जो है विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जिस तरीके से हो, फल के रूप में हो, विटामिन सी के रूप में हो, या एज़ोर्बिक एसिड आता है होम्योपैथिक में, वो भी विटामिन सी है, उसके रूप में हो, किसी भी प्रकार से लेना आवश्यक है। बिहार एसएससी की परीक्षाएं 16 तथा 23 फरवरी को होने वाली हैं। अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी है। स्वर्णिम टीवी के माध्यम से विजन सिविल सर्विसेज के निदेशक और उनके अभ्यर्थियों से जानते हैं कैसे करें तैयारी और जगाएं आत्मविश्वास। मैं अजय किशोर, निदेशक विजन सिविल सेवा संस्थान मंगाई टोला दरियासराय। मैं 4 वर्षों तक दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करवा रहा था और पिछले 6 वर्षों से दरभंगा में सिविल सेवा की तैयारी करवा रहा हूं। 16 फरवरी को बिहार एसएससी का एग्जाम बिहार के छात्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में सामने आया है। इसमें कई प्रतिभाशाली छात्रों को एक अस्थायी नौकरी प्राप्त होगी, परंतु इसके लिए सही ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। अब अंतिम सप्ताह है, मेरा छात्रों से सलाह है कि वो अभ्यास करें तो पूछे हुए प्रश्नों का, खासकर पीसीएस में जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बार बार अभ्यास करें और सेंट्रल एसएससी में 2011 से पहले ये जितने भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है उसको बारी बारी से प्रत्येक दिन कम से कम 3-4 से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जीएस में, साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन होने की संभावना है। इसके लिए 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक एनसीईआरटी का बार बार उसको अभ्यास करें। बाकी जीएस के लिए जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिपीट करें, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें पुस्तक लेके अंदर जाना है, लेकिन पुस्तक का अंदर में इस्तेमाल करेंगे तो पास करने की संभावना कम होगी, फेल करने की ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर खोजने में ही आपके समय बीत जाएंगे। छात्रों का प्रयास ये होना चाहिए पहले जो भी प्रश्न उनको आ रहा है उसको बढ़िया से सॉल्व करें। अगर संभव हो सके तो किताब का इस्तेमाल ना ही करें, और करना भी पड़े तो स्पेसिफिक उसी किताब को ले जाए जिसको बार बार आपने पढ़ा हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि परीक्षा में प्रश्न किताब से अगर प्रश्न खोज ढूंढा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है कि आप बार बार उन प्रश्नों पर सोचें, विचारें, और इससे आपका ज्यादा समय बचता है, न कि पुस्तकों से। पुस्तकों को ले जाने की प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आई क्यों की गई है। मुझे नहीं लगता है इससे कुछ फायदा होगा। छात्रों को अपने मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। जो पूर्व में अभ्यास किए गए प्रश्न थे, याद किए हुए प्रश्न थे, और मैथ रीजनिंग का जो उन्होंने प्रैक्टिस करा है उसी को ध्यान में रख करके उसकी तैयारी करें।
फिर मुख्य परीक्षा में भी उसी तरह का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी जीके, साइंस और मैथ, रीजनिंग होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव भी होगा, उसकी भी तैयारी अब उसी सिलसिलेवार ढंग से करें, जिसमें मेरा बार बार फोकस ये होगा कि पूछे गए प्रश्नों को बार बार दोहराएं, खास के सेंट्रल एसएससी के क्वेश्चन को बार बार दोहराएं, पीसीएस में पूछे गए मैथ, रीजनिंग को बार बार दोहराएं। कई प्रश्न उसमें पिछले विगत एग्जाम परीक्षा में देखा गया है, कई प्रश्न हूबहू रिपीट कर दिए गए हैं। अगर आपका अभ्यास उसमें रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको बनाया होगा, तो फिर उसमें एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर संभव हो तो पीसीएस में पूछे गए साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को दोहराएं, क्योंकि ऐसा पिछली बार देखा गया है कि साइंस, ज्योग्राफी और कल्चर का क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है उससे, तो उसको भी अगर आप देख लें इस दरमियान क्वेश्चन को, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाए, और जो कि आपको आसानी से सफलता दिला सकती है। आप सभी लोग बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। अभी आप लोग एग्जाम होने वाला है। कब से एग्जाम है बिहार एसएससी का? 16 फरवरी 23 को एग्जाम होना है। एक दिन कुछ का 16 को है और कुछ का 23 को भी है। अच्छा, कहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? विजन सिविल सर्विस सेंटर। आपके टीचर कौन है? अजय किशोर सर। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? अच्छी खासी चल रही है। अच्छा, अभी तो बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। टेंशन हो रहा होगा? हम लोग रिलैक्स हैं, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा तैयारी करवा चुके हैं जो हम लोग रिलैक्स होकर के उस पर रिवीजन कर रहे हैं। क्या लगता है आपके सर की स्ट्रैटेजी क्या है? सब बहुत ज़्यादा पढ़ा देना या ऐसे ट्रिक्स देना, ऐसे टिप्स देना जिससे आप आसानी से पास कर सकें? हाँ, यही बात है, जो अच्छा से इतना ही पढ़ाए ताकि एग्जाम के लिए आप सक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम में सक्सेस कर सकें, एग्जाम में पास आउट कर सकें। इसके लिए आप लोग बेहतर टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, है ना? कितना आप लोग टाइम देते हैं तैयारियों के लिए? 8 आवर्स। 8 आवर्स पर डे। टाइम से हम लोग क्वालिटी देते हैं ना। हाँ, क्वालिटी बेस देते हैं। ये क्वालिटी बेस्ड आपका मतलब क्या है? मतलब जितने कम समय में जितना ज्यादा हम पढ़ सके, हमारे अंदर ग्रास्प कर सके, मेनली यही फोकस रहता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, आपके सर से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? आखिर क्या ऐसा है जिससे वो भी पास कर सके, वो भी अपीयर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो आपकी तरह, जिस तरह से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, आपको लग रहा है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो हम लोग आसानी से पास आउट हो जाएंगे। आखिर क्या ऐसा क्या है जो आप लोग कर रहे हैं और वो भी करें तो वो पास आउट हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी एग्जाम में जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और कुछ भी पढ़े ये ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए कि मतलब हमारे आने वाले एग्जाम में उसका यूजफुल है। और टू द पॉइंट ही पढ़नी चाहिए। हाँ। जितना हमारा सिलेबस है, जो बीएसएससी प्रोवाइड कर रही है अपने एग्जाम के लिए, जो सिलेबस प्रोवाइड कर रही है, बस उसी सिलेबस को देखें और उसी हिसाब से पढ़ें। क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ बीएसएससी को फोकस करके पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम देना है, तो उसमें जो सिलेबस दिया बस उसी को पढ़ें और पूरे उसका जो है सब पढ़ें अच्छे से। कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी? हम लोग यहाँ पे हर एक बैच से हैं, कुछ 3 मंथ से हैं, कुछ 2 मंथ से भी हैं, और कुछ बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, तो ये इतना जो कम टाइम है इसको देखते हैं वो क्या लगता है, इतने कम टाइम के लिए अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं तो वो कैसे, चूँकि आप लोग 6 मंथ से हैं, 7 मंथ से हैं, जो लोग अभी बस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है जो इतने कम समय में वो कर लें? क्योंकि सिलेबस बिहार एसएससी जो प्रोवाइड करती है वहीं कहीं टू द पॉइंट उसी को पढ़ा जाए, एक्स्ट्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और अब वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है उसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो सेट्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए आती है उसे भी प्रैक्टिस करें, ताकि उनका अब अच्छे से हो पाए एग्जाम में। कोई मैसेज जो आप देना चाहें बाकी स्टूडेंट्स को?
हम सबको हम लोग बस यही बोलना चाहेंगे सभी को, बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर हार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। अच्छा ऐसा बताइए, आप लोग विजन में ही क्यों आए? आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते थे? इससे पहले हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया, कहीं भी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट कम था, तो हम लोग एकदम पर्सनली सब पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तेज है या कोई स्कूल, ऐसा कुछ नहीं, सब पे एकदम अच्छे से सर ध्यान देते हैं, एकदम फैमिली है तो एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं हम लोगों को। और टाइम का तो कोई फाउंडेशन ही नहीं है, तो 24 आवर अवेलेबल है हाँ, हमेशा। तो बाकी जगह आपने जो ट्राई किया और यहाँ किया, उसमें क्या कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ क्या? नहीं सर, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, फिर टॉपिक वाइज उसका टेस्ट लेते हैं, जो उसमें हम लोग की गलती होती है फिर से इम्प्रूव करवाते हैं। हर एक वीक पेपर पर ध्यान देते हैं, पूरा फोकस देते हैं कि वो उस चीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है एज अ बैच, हर जगह तो बैच पे ही ध्यान दिया जाता है कि प्रोफेशनल वे में हर स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, हाँ, किसी क्या कमी है। ये सबसे बड़ी चीज जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 8 आवर्स हम लोग अपना टाइम देते हैं, तो उस 8 आवर्स में सर हम लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करवा के उसको पढ़ाते हैं, बोलते हैं आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी करो, सर उसमें शामिल होते हैं। हम लोग के हर एक वीक पॉइंट और जो भी हो सब कुछ पे अच्छे से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को सर समझ गए हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, यही चीज है। और फिर उस तरह से फिर हम लोगों को ट्रीट करते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस देते हैं हम लोगों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे इंक्रीज होता है हम हम लोगों का। हाँ, हर हम एक लोग एग्जाम में अपियर होने के बहुत लिए मोटिवेट हम लोग का करते हैं। मेनली है अपियर होना यूपीएससी में। हम लोग ये सब साइड एग्जाम भी दे रहे हैं ताकि पता चल सके कि अच्छा, वैसे भैया लोग जितने भी हैं यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट लोग, वो लोग सारे बताए कि बहुत अच्छे से, मतलब जितना भी क्वेश्चन सर गेस करवाए वो सारा 2 कॉपी वही उसमें पूरा एग्जैक्ट वही आ गया। यहाँ हम लोग के सीनियर्स भी हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, हाँ। वो लोग भी हम लोगों को मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों का काम करते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छी वो लोग नसीहत देते हैं, आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हर कुछ को मतलब हर कुछ में वो लोग के साथ देते हैं। फिर हम लोग इस तरह से अपने ऑकवर्ड फील नहीं होता, सब एकदम बहुत अच्छे से। आखिर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिनसे आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जो इस सेंटर में मोटिवेट है? इससे पहले आपने सेल्फ स्टडी किया होगा, और भी कोई क्योंकि पढ़ने का और कई सारा तरीका निकाला होगा आप लोगों ने, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर मोटिवेट हो रहे हैं? जैसे कि सर कहते हैं हम लोगों को, क्या कोई भी वीक है तो इसके लिए ये नहीं कहते तुम पास नहीं कर पाओगे, हमको कहते हैं यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा एबिलिटी है, तुम ये पास कर सकते हो। इससे मनोबल ऊंच होता है और हम सक्सेस करने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। और वैसे भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट होता है हम लोगों को देखने के लिए, लेकिन सर है कि बस बता देते हैं कि ये कौन कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में एकदम आना ही आना है। हम लोग को बाहर से बुक भी नहीं लेना पड़ता है, सभी देते हैं, जितना भी मटेरियल होता है वो सारा सर सेल्फ देते हैं। स्टडी में एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उस वक्त, लेकिन तरह फिर तरह के उसका हम लोग आइडिया तुरंत सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि सर वहाँ होते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वो तुरंत उसका फिर सारे solve कंफ्यूजन करते हैं, को सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं जो कोचिंग क्लासेस और दूसरे रेफरेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे और जिनको तुरंत रेफरेंस मिलता है टीचर्स से, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से, दोनों में क्या फ़र्क होता दुनिया में है? बहुत सारे लेवल के बच्चे हैं, वैसे बच्चे भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी पास कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो बहुत मैक्सिमम में है वो बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो किसी गाइडलाइन का जरूरत होता है, तो उसमें परफेक्ट है सर। ये बस सेल्फ स्टडी अच्छा है, सर भी हम लोग को सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम रेज होती है, लेकिन वो डिस्कशन से क्लियर होता है। और यहाँ पे मतलब सारा डिस्कस होता है, सारा सब कुछ हर टॉपिक, तो फिर वो हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि जब हम किसी मार्गदर्शक को ढूंढते हैं, टीचर इसीलिए होते हैं कि वो हम लोगों को मार्गदर्शक बने, वो हम लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करे। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। यूपीएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो सारा दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ दरभंगा में बहुत कम ही है, कम क्या, सिर्फ सिंगल टीचर जो यहाँ पे हैं हम लोग के सर, वो सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं। शायद ये बात किसी को मालूम नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जितना भी गाइडलाइन होता है जो दिल्ली में सबको दिया जाता है, जो जिसका उम्मीद करके स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं वहाँ दिल्ली, और वो सब यहाँ मिल जाता है हम लोगों को। मतलब यह है कि आपके सर लोगों को दिल्ली जाने से और कई जगहों पे जाने से यहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते महंगे एजुकेशन को,
अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे कोचिंग्स को? अगर इस छोटे से शहर में दिल्ली जैसी एजुकेशन मिले तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अब वो अगर यहाँ मिल रही है तो ये तो फिर ऑब्वियस है कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्वर्णिम टीवी और अपन मिथिला फिल्म प्रोडक्शन की खास प्रस्तुति डांस मिथिला डांस। आप भी ले सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग और दिखा सकते हैं अपने कला का जलवा और पा सकते हैं अपनी मंजिल। भोजपुरी, मैथिली, हिंदी फिल्म सीरियल में काम करने का मौका तो उठाइए अपनी कलम और हमारा पता नोट कीजिए। शारदा भवन, शाहगंज, बेता लहरिया सराय, दरभंगा। मोबाइल नंबर 7070836631। दूसरा नंबर 9470754490। तो ऑडिशन जारी है, जल्द से जल्द ऑडिशन फॉर्म फिलअप करें और ले इस कार्यक्रम में भाग।